आज की हमारी सबसे बड़ी खबर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा और भूमिकाओं के खिलाफ उसकी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक से जुड़ी है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जहां कभी खेत थे, फिर धीरे धीरे प्लॉटिंग शुरू हुई, फिर बोर्ड लगे, फिर कॉलोनियां बसने लगी और फिर देखते ही देखते सरकारी जमीन पर खड़ा हो गया करोड़ों रुपए का अवैध साम्राज्य। लेकिन 10 जुलाई 2026 वह दिन साबित हुआ जब बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं था बल्कि कानून की ताकत बनकर सामने आया। एक तरफ अलीगढ़ के टप्पल और मरोड़गढ़ी में सैकड़ों करोड़ रुपए की अवैध कॉलोनियां और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर के चपरगढ़ में सरकारी ग्रीन बेल्ट पर कब्जा। लेकिन इस बार यमुना प्राधिकरण ने दो अलग अलग जगह पर एक साथ ऐसा मेगा ऑपरेशन चलाया जिसकी गूंज पूरे एनसीआर में सुनाई दे रही है। करीब 700 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, 1.5 लाख वर्ग मीटर अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, 50,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त और साफ संदेश अब अवैध कब्जों के लिए यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में कोई जगह नहीं। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। यह कार्रवाई यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा की ओर से की गई। पूरे अभियान का नेतृत्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देशों पर किया गया। प्राधिकरण का उद्देश्य साफ था, अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनियां और सरकारी जमीन पर कब्जे, इन सभी पर निर्णायक कार्रवाई। सबसे पहले बात अलीगढ़ जिले की, जहां यमुना प्राधिकरण के दूसरे फेज में टप्पल और ग्राम मरोड़गढ़ी सहित आसपास के गांव में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं, बिना किसी वैध अनुमति, बिना स्वीकृत नक्शे और बिना प्राधिकरण की मंजूरी। कई स्थानों पर प्लॉटिंग कर दी गई थी। इनमें सबसे प्रमुख हरित वाटिका मरोड़गढ़ी नाम की कॉलोनी भी शामिल रही। यमुना प्राधिकरण की टीम भारी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद शुरू हुआ ध्वस्तीकरण अभियान। एक एक करके सड़कों को तोड़ा गया, अवैध प्लॉटिंग हटाई गई, दीवारें गिराई गई और पूरी कॉलोनी को मलबे में बदल दिया गया। प्राधिकरण के अनुसार करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इस जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 450 करोड़ रुपए बताया गया है। लेकिन कार्रवाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन गौतम बुद्ध नगर के ग्राम चपरगढ़ में भी यमुना प्राधिकरण से बड़ा अभियान चलाया। यहां 60 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। यह जमीन यमुना प्राधिकरण की अर्जित और कब्जा प्राप्त भूमि थी, लेकिन कुछ लोगों ने यहां भी कब्जा कर लिया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। फिर करीब 50,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यदि बाजार दर 50,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मूल्यांकन किया जाए तो इस भूमि की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बैठती है। यानी दो अलग अलग अभियानों में एक दिन के भीतर करीब 700 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन और अवैध निर्माण प्राधिकरण की कार्रवाई के दायरे में आए। यह यमुना प्राधिकरण के हाल के वर्षों के सबसे बड़े प्रवर्तन अभियानों में से एक माना जा रहा है। इस पूरे अभियान का संचालन मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में किया गया। अलीगढ़ अभियान में विशेष कार्यकारिणी आईएएस शैलेंद्र कुमार सिंह ने मोर्चा संभाला। उनके साथ उप जिलाधिकारी अभिषेक शाही और तहसीलदार मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं चपरगढ़ अभियान में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। साथ ही उप जिलाधिकारी कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, हरि प्रताप सिंह और शिव अवतार सिंह ने भी अभियान का नेतृत्व किया। अभियान में यमुना प्राधिकरण के प्रोजेक्ट विभाग, भूलेख विभाग, प्रवर्तन दल के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और पीएससी पूरे अभियान के दौरान तैनात रही। प्राधिकरण के अनुसार कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यमुना प्राधिकरण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा, अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी व्यक्ति या बिल्डर को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। विश्लेषण: दरअसल पिछले कुछ वर्षों में यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक निवेश के कारण इस पूरे क्षेत्र की जमीनों की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। ऐसी बढ़ती कीमत का फायदा उठाकर कुछ लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा और अवैध प्लॉटिंग का कारोबार करने लगे। प्राधिकरण का कहना है कि यदि समय रहते इन अवैध कॉलोनियों पर रोक नहीं लगाई जाती तो भविष्य में सैकड़ों खरीदार
ठगी का शिकार हो सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह कार्रवाई यहीं तक सीमित रहेगी या यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास चल रही अन्य अवैध कॉलोनियों पर भी इसी तरह बुलडोजर चलेगा? प्राधिकरण के तेवर इशारा कर रहे हैं कि यह अभियान अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी बड़े ध्वस्तीकरण अभियान देखने को मिल सकते हैं। समापन। एक और सरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, औद्योगिक कॉरिडोर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जे, अवैध कॉलोनियां इस विकास की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आती हैं। यमुना प्राधिकरण की यह कार्रवाई केवल बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, संयोजित शहरी विकास और भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश भी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस अभियान के बाद अवैध प्लॉटिंग और कब्जों पर पूरी तरह लगाम लग पाती है या आने वाले दिनों में प्राधिकरण को ऐसे और बड़े अभियान चलाने पड़ेंगे।